हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 31 जैन सिफ 2 का। अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी। बच्चों, जो यहाँ पे विस्कस मीडियम है, मतलब जिस मीडियम में स्फेरिकल बॉल ट्रैवल करेगा उसका डेंसिटी नेग्लिजिबल है। हैज़ टर्मिनल वेलोसिटी v, another ball of the same mass but of radius 2r falling through the same viscous medium। मतलब उसी विस्कस मीडियम से जा रहा है जिसका डेंसिटी नेग्लिजिबल है। विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये समझें कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तभी आपको बाकी आगे समझ में आएगा। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। तो जब ये बॉल यहाँ से स्टार्ट होगा तो कुछ यहाँ एच, जब एच नीचे आएगा हाइट में तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पहुँचते ही इसने वेलोसिटी गेन कर लिया √/2gh, ठीक है। और ये वेलोसिटी इतना गेन क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रहा है। तो इसने कुछ यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर लिया है, स्पीड गेन कर लिया है। अब क्या हुआ कि जब इसको आप ऐसे नीचे की तरफ, जब जैसे ही मीडियम में एंटर करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक विस्कस फोर्स काम करना स्टार्ट करता है, ठीक। और जो विस्कस फोर्स यहाँ पर स्टार्ट करेगा काम करना, तो वो विस्कस फोर्स इधर ऊपर की तरफ कहीं काम करेगा ऐसे, एंड mg की वजह से नीचे जाएगा। बट जब तक ये स्फेरिकल बॉल इस मीडियम में एंटर नहीं किया था बच्चों, तब तक यहाँ पर क्या था? सिर्फ mg काम कर रहा था नीचे की तरफ, है ना। इसके मोशन को कोई अपोज नहीं कर रहा था। बट मीडियम में एंटर करते ही इसके मोशन को अपोज करने लगा विस्कस फोर्स, ठीक है। एक फोर्स और यहाँ पर काम करता अगर इसका डेंसिटी नेग्लिजिबल नहीं होता तो। अगर मीडियम का डेंसिटी नेग्लिजिबल नहीं होता तो एक और फोर्स काम करता, वो होता बायोंसी फोर्स। बट यहाँ पे बायोंसी फोर्स नेग्लिजिबल होगा बिकॉज विस्कस जो मीडियम है उसका डेंसिटी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि स्लोली, देखिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे विस्कस जो फोर्स होता है ना, वो इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। बिकॉज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पर देखिए 6 और पाई ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, जो कि मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा। आर हो गया रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये जो स्फेरिकल बॉल दिख रहा है ना, इसका रेडियस हो गया। वी हो गया यहाँ पर वेलोसिटी, जो स्फेरिकल बॉल का वेलोसिटी है, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। तो देखिए ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये अपोज करते 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 एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस मोमेंट पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, mg फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ठीक है, उस मोमेंट पे इस स्फेरिकल बॉल के पास जो भी वेलोसिटी होगा उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। डिनोट vt से करते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में vt नहीं लिख के सीधे v लिखा है, तो हम लोग v लिखेंगे, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है ये, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दैट इज कि दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सब कुछ सेम बोला है ना। यहाँ पर रेडियस तो खैर डबल किया है, ठीक है, बट विस्कस मीडियम का तो नेग्लिजिबल डेंसिटी है। सेम मास बोला है, ठीक है, सेम मास बोला है, मीडियम वही है, तो मीडियम अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो पहले जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था उस समय भी वही मीडियम था, तो ईटा सेम रहेगा दोनों केस में, ओके। और मास भी सेम बोला है, तो एक और कंडीशन लगा, इक्वेशन बना देता हूँ। एक ये तो हो गया पहला वाला जब आर रेडियस का था, दूसरा जब ट्वाइस आर रेडियस का होगा, ठीक है। और दोनों इक्वेशन का आप रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो देखिए लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, mg/mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी अपॉन 6 पाई ईटा 2r वी डैश। अब ये कैंसिल हो जाएगा, r से r भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, mg से mg भी कैंसिल होगा, तो आपको सिर्फ क्या बचेगा, 1/1 इज इक्वल टू v/2 वी डैश। तो यहाँ से देखिए वी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v/2, वी डैश इज इक्वल टू v/2। तो यहाँ से हम लोग के पास जो आंसर आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर।